ऐसे भी समझ सकते हैं, इसीलिए यहां पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब बुलेट का जो वेलोसिटी है या मोमेंट वो गन के रिकॉयल वेलोसिटी का ऑपोजिट आएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी गन का रिकॉयल वेलोसिटी दे दिया है तो आप इसे माइनस में ले सकते हैं, ठीक है। जब नहीं दिया है तो आप छोड़ सकते हैं, बट जब रिकॉयल वेलोसिटी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रिकॉयल वेलोसिटी निकालना था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, बुलेट का जो वेलोसिटी है उसे पॉजिटिव रखा, मतलब बुलेट के मोमेंटम को पॉजिटिव रखा, ठीक है। तो गन का जो रिकॉयल वेलोसिटी आया वो नेगेटिव आ गया, अंडरस्टूड है। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि बुलेट का क्यों नेगेटिव आ रहा है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं कि यहां पर रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन ऑलरेडी दे दिया है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन ऑलरेडी दे दिया है, तो आप उसे माइनस में लेके चलिए। तो अगर इसे माइनस में लीजिएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 5, इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका कितना आएगा, 2250 बाई 5, तो 450 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अगर आप इसका आंसर अगर माइनस में भी आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, बट आपको यह समझना है कि माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि रिकॉयल वेलोसिटी को आप पॉजिटिव मान रहे हैं, इसका मोमेंटम पॉजिटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आएगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेगा, ठीक है। मैं बेसिकली सजेस्ट करूंगा कि जब आप रिकॉयल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उसको माइनस में निकालें, जब बुलेट का वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उसको प्लस में निकालें। तो प्लस में कैसे निकालेंगे, क्योंकि रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन अगर दिया रहेगा तो आप उसे माइनस में ले लेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसे आप माइनस में पुट कर देंगे, या ऑब्वियसली पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग इस थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, ए बॉय ऑफ 50 kg मास is running with a velocity of 2 meter per second. He jumps over a stationary cart of 2 kg while running. Find the velocity of cart after jumping of boy. तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए, मतलब यहां पर एक इस तरह का एक कार्ट है मान लेते हैं, ठीक है, चक्का लगा हुआ है इसमें और ये मूव कर सकता है, इस तरह का एक कार्ट है, ठीक है, इस तरह का एक कार्ट है। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक बॉय जो है वो दौड़ता हुआ, ये बॉय दौड़ता हुआ आ रहा है, इधर इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड से बॉय दौड़ रहा है और इसका मास है 50 kg, ठीक है। और ये कार्ट जो है वो स्टेशनरी है, मतलब इसका वेलोसिटी अभी 0 है और इसका मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। तो अभी बिफोर जंपिंग, अभी इसका मोमेंटम कितना है बॉय का, 50 इंटू 2 और कार्ट का 0, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, जो गन और बुलेट का क्वेश्चन बना रहे थे वहां भी यही लॉजिक था, बट वहां क्योंकि हम लोग को पता है कि इनिशियल मोमेंटम हमेशा 0 होगा, इसलिए सिर्फ फाइनल मोमेंटम का सम को हम लोग 0 कर दे रहे हैं। बट यहां इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को अलग से निकालना पड़ेगा टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम, फिर इक्वल करना पड़ेगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है यहाँ पे, बॉय का हो गया 50 इंटू 2 प्लस कार्ट का हो गया 2 इंटू 0, तो सिर्फ 100 आ जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 100 दोनों सिस्टम का मिला के, ठीक है। अब बोल रहा है कि बॉय इस पे जंप कर गया, तो बॉय जब इस पे जंप कर गया तब अब सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, बॉय इसमें जंप कर गया तो अब ये पूरा एक सिस्टम बन गया। तो टोटल मास हो जाएगा 52 kg, 2 kg कार्ट का, 50 kg या 50 kg जो है बॉय का। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम, तो टोटल फाइनल मोमेंटम कितना आएगा बच्चों, टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा 52, और अभी कितने वेलोसिटी चल रहा है यही हमें निकालना है, पता नहीं है, v है, तो 52 इंटू वी हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम को इक्वल करना है। सो 100 इज इक्वल टू 52 इंटू वी हो जाएगा, सो 100 डिवाइडेड बाई 52 मीटर पर सेकेंड, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर जंपिंग ऑफ द बॉय। बॉय के जंप करने के बाद ये आया
वेलोसिटी। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि while playing football match Krish collided and got entangled with Tom। मतलब एक का नाम हम लोग ले लेते हैं क्रिश, ठीक है, ये क्रिश है, और दूसरा है टॉम, और दोनों बोला जा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से दौड़ता हुआ आ रहा था, ठीक है, ये हो गया टॉम। तो क्रिश का जो मास है वो है 40 kg, ठीक है, और क्रिश जो है 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा था फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। टॉम का जो मास है वो है टॉम का मास है 60 kg, ठीक है, और ये दौड़ रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। तो अगर क्रिश को हम लोग मान रहे हैं कि राइट में जा रहा है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो पॉजिटिव होगा, और टॉम क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है तो इसका मोमेंटम नेगेटिव होगा। अब बोल रहा है कि दोनों एक दूसरा के साथ इंटैंगल्ड, मतलब फंस जाता है उनका पैर, ठीक है, दोनों इंटैंगल्ड हो गया, हम लोग इस तरह से दिखा दे रहे हैं, दोनों इंटैंगल्ड हो गया, ठीक है। दोनों जब इंटैंगल्ड हो जाएगा तो टोटल मास जो है वो 100 kg हो जाएगा। अब बोल रहा है कि लोग किधर मूव करेगा ये देखना है, तो हम इसका वेलोसिटी अभी मान लेते हैं कि v है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 40 × 4, इसका पॉजिटिव होगा और इसका नेगेटिव होगा 60 × 3, तो यहां माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम, और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 100 × v, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 180 इज इक्वल टू 100v, तो ये कितना आ जाएगा माइनस